हेलो और नमस्ते, मैं हूँ स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीपले जी के साथ इस खास शो में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम सारी चीज़ें जाके, हमारी परेशानियाँ, हमारी तकलीफ़ें जाके हम हमारे परिवारजनों को बताते हैं या फिर हमारे दोस्तों के साथ, करीबी रिश्तेदारों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन जब भी हम ऐसा कुछ सेक्स से संबंधित महसूस करते हैं या फिर सेक्शुअल प्रॉब्लम्स हमें या महसूस होती है तो क्या हम यही करते हैं? नहीं ना, हम ये बात शर्म के मारे, डर के मारे किसी से नहीं शेयर कर पाते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है क्योंकि कहीं हमारी ये सेक्शुअल प्रॉब्लम्स दूसरों के लिए मजाक का कारण ना बन जाए, हम कहीं हंसी का कारण ना बन जाए दूसरों के लिए, और इसीलिए हम चुप्पी साधते हैं। लेकिन दोस्तों, अब चुप बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीपले जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है, आपके सारे सेक्स संबंधी समस्याओं का, आपकी सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का समाधान करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं उनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीपले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीपले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीपले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीपले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और हमारे शो के खास मेहमान एक्सपर्ट डॉक्टर विजय दहीपले हमारे स्टूडियो में आ गए। उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर, स्वागत है आपका। नमस्ते। तो आज इस भाग में हम जानने वाले हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स और शीघ्र पतन यानी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में। क्योंकि इसके बारे में, शीघ्र पतन के बारे में काफ़ी सारे सवाल हमारे पास आप दर्शकों ने मौजूद किए थे, आपने उपस्थित किए थे, और इसीलिए हमने इस विषय का चयन किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या क्या होता है, या फिर शीघ्र पतन जो है वो कहते किसे है? डॉक्टर साहब, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। डेफिनेटली स्नेहा जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हमारे ईमेल्स के ऊपर या इवन व्हाट्सएप के ऊपर दर्शकों ने काफ़ी इसकी मांग रखी थी, इसलिए इसका डिटेल ब्यौरा हम जानने वाले हैं। तो चलते हैं एक डिस्क्लेमर के साथ। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। जो टॉपिक आपने दे उसी के बारे में, यहाँ पे मेल डिस्फंक्शन क्या है, फीमेल डिस्फंक्शन क्या है, और आज देख रहे हैं शीघ्र पतन। शीघ्र पतन क्या होता है, एक डिस्क्लेमर देता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसल्टिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड नॉन पार्टनर, इसके साथ ही हमें आजमाना है। तो जब हम एक्ट कर रहे हैं, मेल हो फीमेल हो, दोनों में भी ये एंटिटी शामिल होती है। काफ़ी लोगों को लगता है कि ये सिर्फ मेल का ही प्रॉब्लम है और फीमेल का नहीं है। ऐसा नहीं होता है। जब एक्ट करते हो, एक्ट के दौरान जब परफॉर्मेंस कर रहे हो, उस वक्त आपका जो ड्यूरेशन रहता है परफॉर्म करने का, वो ड्यूरेशन इतना कम हो जाता है कि आप खुद भी सेटिस्फाई नहीं होते हो और सामने वाला आपका पार्टनर जो है वो भी अनसेटिस्फाइड रहता है, और जिसकी वजह से आप खुद डिप्रेशन में जाते हो, आप में निगेटिविटी आ जाती है। और कई केसेस में तो हमने ऐसे देखा है कि परफॉर्म करने के पहले ही वहाँ पे उनका स्खलन होता है। तो इसे कहते हैं शीघ्र पतन। तो इसके और डिटेल हम जानने वाले हैं इस सीरीज़ में। अच्छा डॉक्टर साहब, शीघ्र पतन के क्या कुछ प्रकार है जो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने बताए हैं? यस, ऑफ कोर्स। इसका डिस्कशन इसलिए ज़रूरी है कि लोगों को उसके टाइप समझने के बाद ही वो सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट को अप्रोच कर सकते, कहेंगे हम जी। अमेरिकन साइकोलॉजिकल सोसाइटी ने कौन से आधार पर ये बनाया है? ये बनाया भाई आपका ड्यूरेशन कितना शॉर्ट है, यानी शीघ्र पतन कितना फास्ट होता है। समझो उसको माइल्ड कैटेगरी में डाला है, यानी आप कम से कम 1 मिनट तक परफॉर्म कर रहे हो तो माइल्ड कहेंगे हम। मॉडरेट कैटेगरी में डाला है, मतलब यहाँ पे बस 30 सेकंड में ही आप ड्रॉप डाउन हो जा रहे हो। और सीवियर कैटेगरी ऐसी होती भाई, आपने अभी ट्राई किया, आपका फोरप्ले हो गया और आपको एंट्री करते वक्त ही या उसके पहले ही आप
ड्रॉप डाउन हो जा रहे हो, और वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या आती है, दोनों के बीच में अनबन होती है, झगड़े होते हैं। लेकिन ये इतनी स्मॉल समस्या नहीं है कि तुम उसे नेगलेक्ट करे, और इससे क्या क्या होता है देखने वाले। जी पहला फ़ोन हमारे पास आ रहा है, एक दर्शक Yeah, जुड़े हैं sure. हमारे साथ, वीरेन जी। वीरेन जी पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी। जी, बोलिए। कमजोरी की वजह से शीघ्र पतन होता है, क्या जानकारी दीजिए। मुझे लगा ही था, ये क्वेश्चन बहुत एक्सपेक्टेड रहता है। कुछ लोगों को दोनों का फ़र्क ही समझ में नहीं आता। इवन बहुत बार हम हिस्ट्री जब लेते हैं तो हमें एनालाइज करना पड़ता है, कहेंगे हम। देखो, क्लियर कट आपको दोनों का डिफरेंस यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ। शीघ्र पतन कब होगा? जब आपको इरेक्शन होगा, कठोरता आएगी, और जब परफॉर्म करने के लिए जाओगे तब ये सेकंड स्टेप आ गई। और कमज़ोरी क्या रहती है कि स्टार्टिंग में ही आपको किसी भी प्रकार से तनाव नहीं आता, वहाँ पे इरेक्शन नहीं होता, उसके अंदर कोई भी एक्साइटेशन नहीं रहता। तो इसलिए समझो, जिसे कमज़ोरी है उसे शीघ्र पतन होना ही होना इसलिए है, इवन लिंग में तनाव भी ना आ जाए तो सिर्फ स्टिमुलेशन से, मास्टरबेशन से, या जस्ट इमेजिनेशन से, जिसे स्वप्न दोष होता है, उसी तरह से अपने आप वीर्य वहाँ पे निकलना शुरू होता है। बहुत बार इसे हम धात सिंड्रोम भी कहते हैं, या अलग टॉपिक में हम देखेंगे। तो डेफिनेटली कमजोरी की वजह से शीघ्र पतन होता है। अच्छा कुछ लैंगिक समस्याएं जो है बढ़ती उम्र के साथ आती, तो क्या शीघ्र पतन भी बढ़ती उम्र के साथ आती है, और कितने प्रतिशत लोगों को हो सकता है? यानी इसलिए बोलना है कि लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते कि मुझे प्रॉब्लम है, कहेंगे। कम से कम 40 से 50% लोगों को उम्र के 18 साल से लेके 75 यानी 75 साल तक ये शीघ्र पतन हर एक व्यक्ति को उसे अनुभव आता है, उसके थ्रू हर एक को जाना है। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है यहाँ पे कि यहाँ पे मेल्स एक्सेप्ट नहीं करते कि मैं परफॉर्म नहीं कर पाता, ये मेल एग्री नहीं करते कि मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और मुझे शीघ्र पतन नहीं है। तो ये पूरा ड्यूरेशन ध्यान में रखते हुए, इतना परसेंटेज ध्यान में रखते हुए आपको एक्सेप्ट करना है। क्यों ये नहीं किया, क्या हो सकता है, और डिस्कस करने वाले, देखने वाले इस सीरीज में हम। अच्छा, कारण क्या हो सकते हैं इसके? हाँ, देखो आपने ये बेसिक मुद्दे पे आप आ गए। कारण क्या हो सकते हैं, कहेंगे हम। फिजिकल कॉजेस है, केमिकल कॉजेस है, साइकोलॉजिकल कॉजेस है, बिहेवियरल कॉजेस है, और अनबन यानी दो पार्टनर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होना, झगड़े होना, कंसंट्रेशन नहीं होना, ये सब का कॉम्बिनेशन मिला के आपको शीघ्र पतन की समस्या आती है। और कैसे कौन सा फैक्टर एक्ट करता है, डिटेल में हम देखने वाले हैं। अच्छा और एक मुझे चीज़ यहाँ पे पूछनी थी कि अभी हम ने कहा कि कारण अलग क्या अलग प्रकार होते देखे हैं, हमने, तो अलग अलग प्रकार क्या है, तो जाहिर है पहले कुछ शारीरिक कारण भी होंगे, तो उसके बारे में जानना है। वेरी नाइस। यानी या भी हम हर एक को डिटेल में एनालाइज करेंगे। कहते हैं फिजिकल कॉज मतलब क्या, शारीरिक कॉज मतलब क्या, कि किसी भी कारणवश वहाँ पे तुम वो एक्ट में ही नहीं जा रहे हो, यानी आपको कमज़ोरी है। कमज़ोरी मतलब सेक्सुअल डिसफंक्शन है, यानी आपको वहाँ पे इरेक्शन ही नहीं हो रहा है। और आप ऐसा मत समझो कि ये 50 साल के बाद होता है। अभी मैं 18 साल से 22 साल से लेके 70 ईयर तक का रेंज में देख रहा हूँ। तो डेफिनेटली उसको कोई डायबिटीज़ है, किसको ब्लड प्रेशर है, या कोई और फिजिकल कारण हो सकता है। ये कारण भी एक कारण रहता है ये शीघ्र पतन का, जो हम ट्रीट कर सकते हैं। और ये आप विषय किसी के पास जाओगे, उन्हें दिखाओगे, तो ही आपको ये मालूम पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद हमारे साथ मुंबई से जुड़ी है अलीवा जी। अलीवा जी पूछिए सवाल। हेलो सर। हाँ जी, नमस्ते जी, बोलिए। सर, पुरुषों की तरह स्त्रियों में भी शीघ्र पतन की समस्या होती है क्या, इसके बारे में बताइए। देखो जायज़ है, हम डिस्कस कर रहे थे और सबको लगता है भाई तो मेल का ही टॉपिक है। मेल का टॉपिक कैसे हो सकता है, क्योंकि मेल को एक्ट खुद तो नहीं करने वाला ना, कहेंगे हम। ये यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरह से क्लैरिफाई होना बहुत ज़रूरी है कि सब कुछ मेल के लिए है, बस फीमेल को क्या हो सकता है, उसको तो कुछ भी नहीं होगा। ऐसा नहीं रहता है। कहाँ तो ऐसा कंसिडर किया जाता है कि फीमेल तो क्या ऑलवेज रेडी रहते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। देखो, किसके लिए भी अराउज होना, इन्वॉल्व होना और एक्टिव होना बहुत 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 डिफ़िकल्ट और बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे फीमेल में ये अदर वर्ड से जाएगा, प्री मैच्योर ऑर्गेज़म,
इसे कहते हैं फीमेल का शीघ्र पतन। मतलब फीमेल में बहुत ही कम समय में यहाँ पे एक्ट शुरू करते ही 1 मिनट के अंदर वहाँ पे इमीडिएट वो रिलैक्स होती है और बाद में वो एक्ट करने के लिए अलाउ नहीं करती है। एक तो पेन की वजह से और दूसरा उसका इमीडिएट रिलीज होने की वजह से वहाँ पे उसे कोई एंजॉयमेंट या इंटरेस्ट नहीं मिलता है और इसे ऑर्गेज्मिक डिसऑर्डर कहते हैं। और डेफिनेटली इसे भी बहुत अच्छी ट्रीटमेंट होते हैं, विशेषज्ञ से मिल से हार्मोनल थेरेपी देके हम इसे अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, शीघ्र पतन के कुछ केमिकल कॉजेज भी है? श्योरली ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसके अंदर हम बायोकेमिस्ट्री के ऊपर जाएंगे। जी। मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पे बॉडी एक हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर हमारे हार्मोन्स है। ऑक्सीटोसिन, देखो ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, ये इतने इम्पॉर्टेंट हमारे बॉडी में हार्मोन्स है। ये हार्मोन्स की वजह से ही वहाँ पे एक्साइट होना, इच्छा तैयार होना, उसमें इन्वॉल्व होना ये होते रहता है। और क्या बात आती है, सीरोटोनिन जैसे हार्मोन्स। और कौन से हार्मोन आते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है। ये क्या है, ये सब केमिकल है। इसमें कुछ कम ज़्यादा या उसके इम्बैलेंस हो गया तो भी वहाँ पे शीघ्र पतन होता है। इसलिए इसे ट्रीटमेंट देके आप अच्छा कर सकते हो। जी, लिप्स जो है काफ़ी वैज्ञानिक जानकारी से परिपूर्ण है और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यही हम आशा रखते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स संबंधी समस्या और उसके उपाय पर बहुत ही अच्छी उम्दा जानकारी दी। लेकिन अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है तो आप ज़रूर उनसे मिल सकते हैं और इसीलिए जो स्क्रीन पर उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हैं, उनके सेंटर्स के नाम बता दूँ आपको। अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, ठाणे, कल्याण, पुणे, नासिक, औरंगाबाद यानी संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स हैं। यहाँ पे आप जा सकते हैं। सर के सारे सेंटर्स के नंबर फिर एक बार आपको याद दिला दूँ, स्क्रीन पे आप देख रहे हो, सर की ईमेल आईडी देख रहे हो, वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम है उनके सेक्सोलॉजिस्ट विजय दहीफले.in। इस पर आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब से मिलने के लिए उनकी अपॉइंटमेंट पा सकते हैं और आपकी सारी सेक्शुअल प्रॉब्लम्स से छुटकारा पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आए, आप इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन अगले शुक्रवार हम मिलने वाले हैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए दर्शकों को विदा करते हैं, यहीं पर रुकते हैं। गुड नाइट, शब्बा खैर, नमस्ते। नमस्ते।